हेलो जी, सभी को राम राम, जय श्री श्याम। सभी छोटो बड़ों को मेरी फिर से राम राम। मेरी काकी ताया ने, छोटे बड़ा ने, सब ने राम राम भाई। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे भाई। और टाइम हो चुका है 10:10। आज मैंने ब्लॉग लेट स्टार्ट करा क्योंकि मैं बाहर काम लग गई थी। बाहर की बारी झाड़ी कर दी है मैंने, गोबर वगैरह भी समर सोर के गिर गई और डंगरा भी काम कर दिया। मतलब सानी सुनी छिका के पानी पुनी पिया के बदल दिए। और आज थोड़ी सी मेरी गाय की तबीयत खराब है। तबीयत तो 2-3 दिन से उसकी डाउन लग रही थी, फिर मेरे ये था शायद उसकी सीढ़क लग रही है। मैंने गोली भी दे दी थी, गुड़ भी दे दिया था, लेकिन कोई आराम नहीं लग गया। फिर मैं डॉक्टर ने बुलाऊंगी। हाँ, दीपक भी नहा लिया और ये जा रहा है मंदिर में माथा टेकन। अश्विनी भजन से ढा के होगा, जोत बत्ती करेगा। और खुशी बना लाई मेरे लिए चाय। खुशी ने बर्तन वगैरह साफ करे। पहले की सवेरे जो चाय चुई पी थी हमने, आलू वाले हैं क्योंकि आलू के परोठे बनाएंगे, और आटा लगा दिया इसने। और बरामदे की चादर क्लीन कर दी और मैं ही अंदर की करूँगी क्योंकि मैं बाहर लगी थी आज साफ़ सफाई के। मतलब घर के बाहर पिछली साइड को है ना, झाड़ू झूड़ू लगा के आई थी। और जो अड़ंगा था 10-15 तासड़े अड़ंगे के थे, वो फेंक के आई निकली। इतने मतलब इतना अड़ंगा था। और भाई मैंने बूढ़ा सुहाओ को नहीं, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं आदत ते लाचार हूँ क्योंकि मैंने सुगला काम बिल्कुल बिना सुहाव है। चाहे थोड़ा बन जाओ लेकिन साफ़ सफाई से बन जाओ। मैं और सारा दिन काम क्यों लगी रहूँ, यूँ लगी रहूँ। अगर मोटा मोटा काम करूँ तो मैं 9 बजे सारा काम नबेड़ दूँ, लेकिन वो मेरे से होता को नहीं भाई। मोटा मोटा कर दिया, इस साइड का इस साइड कर दिया, उस साइड का उस साइड कर दिया, वो मेरे से ना होता है। मैं जो काम करूँ आराम से करूँ, लेकिन सफाई से करूँ। तो अपने कान्हा जी को खुशी ने स्नान करा दिया और अब अपनी खुशी बैठी है यहाँ पे राम राम जी सारे ने, हाथ जोड़ के। राम राम जी, राम राम जी सारे ने। हाँ, दीपक अपने अंदर है, वो नहा के आया है, कंघी करन लग रहा है। तो आप पी लें चाय, और चाय पीने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। आज मेरी फैमिली चाय पी लूँ, गरम गरम चाय अदरक वाली। दूध गरम कराया था दीपक और खुशी ने तो दूध पी लिया। तो बोले मम्मी दूध ले ले। मैं बोली मैं दूध ना लूँ, मैं चाय लूँगी। मैंने चाय की आदत है। अभी किस टाइम का काम लग रही हूँ तो ठंड है ज़्यादा, तो चाय तो पीनी बनती है। हाँ बेटा, तो चाय तो पीनी बनती है ना गाइज। तो आ जाओ आप भी मेरे साथ चाय पियो। ये गाइज, ये कर दिया रूम क्लीन मैंने, चादर झटका के लगा दी फिर से। दीपक का कम्बल वापस से लगा दिया क्योंकि वो सोएगा। क्योंकि भाई कहीं जाता तो है को नहीं, बालक कहीं बाहर जावे तो टाइम पास हो जाए, बेचारा कहीं ना जाता वो देखो क्यूटी खड़ी है, उसके नीचे वो चादर बिछाई थी। शायद खुशी इसके नीचे पानी आ गया, चादर बिछ जाएगी। अब ये वाला रूम और क्लीन कर दूँ क्योंकि सारा खिंडमिंड हो रहा है। फैमिली कर दिया मैंने रूम क्लीन, सारा खिंडमिंड हो रहा था, सारा साम दिया। ये देखो, ये मेरे कान्हा जी बैठे थे, सारा रूम क्लीन कर दिया एकदम से। और ये बनाऊंगी मैं रोटी, चलती हैं बाहर। देखो बारी झाड़ी कर दी है सारी। डॉक्टर के पास फ़ोन किया था, मैं ले आऊँगा थोड़ी देर में, आऊँगा जी संभालन। देखो सारी बारी झाड़ी कर दी मैंने। तो ये बना दी मैं रोटी। और मौसम है कुछ ऐसा ख़राब हो रहा है मौसम। तो फैमिली खाना मैंने बना दिया, बस अब बना के हटी हूँ। मैंने बनाया आज आलू के परोठे, आ जाओ आप भी खा लो। बच्चों ने तो खा ली है और कान्हा जी के लिए बना दिया। और मैं खाऊंगी, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। देखो मेरा लाल मुँह हो गया खाना बनाते हो गैस के पास, वो थोड़ी वो गर्म लग रहा था ना, उसकी वजह से लाल मुँह हो गया मेरा। आज मेरी सासू माँ की बात याद आ गई क्योंकि खुशी के पापा ते बोलिया करती मेरी सासू लाल मुँह आड़ा तो बात याद आ गई मेरा मुँह देख के, भाई मेरा लाल मुँह हो गया। तो ऐसे क्या करती, ओ लाल मुँह आड़े, कोई भी बात होंगी वही लाल मुँह आड़े, ये बात न्यू है तो सही क्या करें, कभी कभी है ना ऐसी बातें याद, मतलब पुरानी बातें ताज़ा हो जाए
फैमिली टाइम हो गया 1:30 गया और काम मैंने कर लिया सारा, खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह भी साफ कर दिए और बाहर को भी मैंने सारा काम कर दिया। दिखाऊँ आपने, देखो डंगर आराम से खड़े हैं, बारी झाड़ी। भाई बाथरूम की टूटी साफ को नहीं करी, लाइट चली गई थी, बाद में करूँ लाइट आऊगी तब। ये देखो सारा कर दिया, रसोई भी एकदम क्लीन कर दी। देखो बर्तन ना लगाए हैं भी, बाद में लगाऊंगी। झाड़ू पोछा कर दिया, रसोई का भी साफ सुथरा करके छोड़ दिया। देखो अब मैं थोड़ी देर करूंगी आराम। और भाई कोई चाकी लेता हो तो बता दियो, ये पुरानी चाकी बेचूंगी मैं। देखो आज दीपक गया है मंदिर में, वो मेरी क्यूटी बैठी। ये देखो तो ये मैं थोड़ी देर कर लूँ आराम। खुशी अंदर है, स्कूल का काम करने लग रही है। खुशी स्कूल का काम कर रही है, अरे मैं करूँगी थोड़ी देर आराम। मेरी मछली 3 मछली बची हैं, शांत हो रही है एकदम, और मर गई और लेके आऊँगी। भिवानी का चक्कर लगेगा ना तब। मैंने उस दिन दीपक गया था, उस दिन बोला भी था मैं भाई मछली लेके आएगी। देखो ये 3 रह रही हैं। लाइट जा रही है ना तो ये ऑक्सीजन इसकी वो मशीन है वो बंद होगी। फैमिली टाइम हो गया 6:20 और बारी झाड़ी पहले कर दी थी और खुशी ने जोत बत्ती लगा दी है। और मैं पियाऊँगी पानी गर्म करके गौ माता थी, क्योंकि मेरी गौ माता हो रही है बीमार, बुखार हो रहा है। डॉक्टर बुलाया था, 3 इंजेक्शन लगा के गया है और थोड़ा सा पेट में भी इन्फेक्शन बता रहा था, बोला इन्फेक्शन बन रहा है भाभी बुखार की वजह से पेट में। तो ये देखो दिखाऊंगी, आपने दिखा के लेके आऊँगी। तुलसी मैया में जोत लगा दी, देखो तुलसी मैया की जय कर दी। और उधर भी मेन गेट पे लगा दी। देखो भाई हम तो डेली लगाओ, मैंने तो कई साल हो गए मेन गेट पे जोत बत्ती करते। और तुलसी मैया में भी, और आप नीचे खाऊँ अंदर भी सारे ये खुशी लगाने लग रही है बिस्तर, काना के लगा रही है, अपने लगा रही है। और इधर देखो जोत बत्ती कर दी, ये देखो। तो आपने दिखा के लाऊं गौ माता, थोड़ी सी चरी तो है, वो कि हरा नहीं चरा, सूखी तूड़ी खाई है इसने। फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है भाभी थोड़ी बहुत सूखी तूड़ी तो खाई है। ये देखो अब थोड़ी थोड़ी मतलब मुँह मारने लग रही है। और मेरा तो दिमाग कितना ख़राब हो जाए, मेरे तो मतलब और ये नूडल था, क्योंकि परसों इसने ना अच्छा मोटा जेरा सा दे रखा था। तो मेरे यूँ थी कभी कोई बाछड़ू की दिक्कत तो नहीं है इसके, क्योंकि 6-7 महीने की आगे मतलब ज्ञापन है भाई, पता को नहीं चला। तो इसलिए बुलाया था मैंने डॉक्टर। वैसे मैंने भी गोली दे दी थी, कल शाम ने भी दी थी, परसों भी दी थी, फिर मैंने गुड़ भी दिया था। मैं थोड़ी इसके बिरा सीड़क की शिकायत हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं ना खावे थी। तो फिर मैंने बुलाया डॉक्टर, तो इसने बुखार बताया, बोला बुखार है इसके। दिखे अरे भी इसने गर्म पानी पियाना है, बोला गर्म पानी पियाइयो, ठंडा मत पियाइयो। तो इसने पिलाऊंगी मैं गर्म पानी। और ये देखो हमारी इतनी अड़वादन काट ली है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अड़वादन काट ली है, को दिखा है। इसके आगे लगाऊंगी थोड़ा चून, इसके चून लगाऊंगी, दिखा है। उसका मैंने सिर पर हाथ फिराया है ना, तो उनको मेरे सिर पे भी हाथ फिरा। और नी नुआऊंगी ना 2 दिन तो आपे नू लेटेगी नीचे, इतनी बुंडी हो जाएगी कि तावड़ी नुआ देगी। नुआने की तो इतनी वो है, चाहे इसने रोज नुआ दो। और रोज मैं यूँ कौन नुआती भाई, ठंड ज़्यादा है, मेरी किस्मत पर लाएगा नहीं ठंडी है। तो मैं ना नुआती। तो ठीक है, प्याज में पानी गर्म करके फिर मिलूँ आपसे। ये सलगा रखी है आँच चूल्हे में, क्योंकि दोमनी देनी सर घर में। ये देखो इसमें गर्मी फूट रही है, और बुखार हो गया तो ये फिर इसकी भी डॉक्टर के लिए रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि फालतू हो रहे हैं 2 पैसे। तो डॉक्टर तो दियाएंगे, लेकिन कपड़े नहीं पहने, देख लो। तो ठीक है मेरी फैमिली, मैं तो पिया दूँ पानी। फैमिली काम कर लिया हमने, खाना पीना भी हो गया, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए। अब है हमारी सोने की तैयारी। आज मेरी फैमिली, मेरी गाय बीमार हो गई थी, डॉक्टर बुलाया, फिर 3 इंजेक्शन लगाए।
अब तो थोड़ा आराम था, मैं देख के आई थी। थोड़ी सानी भी खाई है, फिर उसकी मैंने गर्म पानी पिया था। सुबह कुछ और दवाई बता के गया डॉक्टर, तो वो दवाई मंगाएंगे, फिर उसको वो दवाई देंगे, फिर ठीक हो जाएगी। बाकी थोड़ी मेरी टेंशन सी तो होगी थी जब वो सानी ना खाई थी ना, तब फिर मैंने सोचा डॉक्टर बुलाना ठीक है। क्योंकि मैंने एक बार, मैं कम से कम 4-5 साल की बात होगी, एक दूसरी गाय थी हमारे, वो बहुत शुद्धि गाय थी फैमिली, सच में बहुत ही शुद्धि गाय। उसके बाद है ना हमारी इतनी शुद्धि गाय नहीं आई है। इतनी शरीफ थी और इतनी सुंदर थी वह, सच में मूर्त थी एक राम की। तो वो मतलब बयान का टाइम आ रहा था उसका, तो उसके ना बाछड़ू मतलब टेढ़ा था पेट में, तो बेचारी बहुत दुखी हो रही थी। तो मैंने मेरे देवर से कहा भाई ज़्यादा तकलीफ में गा के ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर ने बुला ली। तो उसने कहा कुछ को नहीं होता, खोल के इसने बेल से और खुट्टा से और ऐसे घुमा लो, हाँ डालो, मतलब गोरी में ठीक हो जाओगी। हमने बहुत मतलब कई बार घुमाई उसको, मतलब इतनी भी हिम्मत कौन थी उसकी बेचारी के, कोई एक डंग पाड़ सके, मतलब एक डंग रख सका आगे ने। फिर भी बेचारी ने बहुत हिम्मत करके चली, लेकिन है ना वो बाहर लेके गए ना उसने, वहाँ पे वो नाली के पास ही पसर गई। मतलब वहाँ से वो 2-2.5 घंटे में उठी, इतनी परेशान हो रही थी। फिर आराम आराम से हम उसने भीतर लिया है। सिर्फ वो रिक्स में ना हमारी गाय मर गई थी, जब के बाद ना मैं कोई रिक्स ना लेती भाई, कोई भी रिक्स नहीं लेती, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी ठाडी है बहुत ज़्यादा। और अब 6-7 महीने पहले, 6 महीने पहले ना, 6 से तो फालतू हो गए भी, मेरी भैंस मर गई थी। वो भी है ना मतलब 10 माह में लाग रही थी, और श्याम ने मतलब दाऊँ हमने चरा के छिका के दाऊँ बांधी थी, दाऊँ बैठी थी। और सुबह उठे ना तो उसने वो गात वगा रखा था, तो उसने मतलब वो 2-2.5 घंटे जी थी। डॉक्टर बुलाए हमने, 3-4 डॉक्टर भी आए, और वो मतलब सच्चा डा भी दिया था, शरीर उसका जो सब कुछ निकल गया था बेचारी का। फिर उसके ना वो इन्फेक्शन बन गया, जहर बन गया भीतर में, तो वो मर गई थी। तो तब के बाद मैं भाई कोई रिक्स ना लेती। और परमात्मा की माया है, जो दिखा रहा है, जो दे रहा है, थैंक यू भगवान। जो कर रहे हो वो अच्छे के लिए कर रहे हो, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब कोई भी स्थिति हो भाई, मैंने एक चीज़ सीखी है, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए आपकी, आप हिम्मत मत हारो और अपने चेहरे से मुस्कुराहट मत जाने दो। सबसे बड़ा धन आपका यही है। सब कुछ देखो, एक दिन पैसा भी आ जाएगा आपके पास, सब कुछ आ जाएगा। बुरा टाइम हर बंदे की जिंदगी में आओ भाई, हर बंदे की जिंदगी में। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में बुरा टाइम नहीं आवा है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी, बहुत सी ऐसी बहन हैं जिनसे मैं भाई मिलूँ हूँ, सोशल मीडिया पे उनसे मिली भी हूँ, मैं जान पहचान भी हुई है, जो बहुत परेशान है, जबकि उनके पास पैसा भी है। मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सी ऐसी बहनें हैं। तो बस यही कहूँगी, आप अपना हौसला मत तोड़ो, हिम्मत मत हारो। हिम्मत का राम हिम्मती है, तो आप हिम्मत नहीं हारोगे तो सब सारे काम सही हो जाएंगे। भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही घटिया टाइम देखा, बहुत घटिया से भी घटिया, जो कभी सोचा भी कौन था, हर तरह से। लेकिन मैंने कभी है ना हिम्मत नहीं हारी। बहुत बुरा, सब कुछ मैंने खो भी लिया, सब कुछ खो लिया, बाप भाई पति रिश्ते नाते सब कुछ खो के देख लिया भाई। लेकिन मैंने भगवान पे विश्वास कभी नहीं खत्म करा कि भाई भगवान नहीं है ना। बहुत मतलब मेरे मन में हरदम ये रहे है, भगवान एक दिन मेरी जरूर सुनेगा। सबकी सुना है, मेरी भी सुनेगा। आज ये बुरा टाइम दिखा रहा है, अच्छा भी यही दिखाओगा, अच्छा भी यही लेके आओगा, ठीक है। और भाई बहुत से लोग हैं ना अपने आप में भगवान समझे हैं, तो वो गलत है उनकी सोच, ठीक है। इससे बड़ा कोई नहीं है।
चाहे बंदा कितना ही खिलाड़ी बन लो, लेकिन मैं इससे ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी किसी ने नहीं मानती, किसी ने भी, चाहे कोई भी हो। अब कोई यूँ कहो ना मैं ये हूँ, होगा भाई तू, लेकिन हम तो ना मानते। मैं सिर्फ इसने मानू। कर्म करो, फलियो देगा। कर्म करते रहो, नीयत साफ रखो। किसी की धन दौलत जायदाद किसी चीज पे नजर मत रखो, सिर्फ इस पे नजर रखो। आपके सारे काम बढ़िया बनेंगे और सब कुछ आपके पास होगा। बेईमान ना करना, धोखा देना, मतलब लोगों के साथ, सब यहीं रह जाना है। ये कर्म जाएंगे साथ और कुछ नहीं जाने वाला। और जिन्होंने भाई, चलो छोड़ो, जो बातें गई, अच्छा कहा, किसी ने हमें बुरा कहा, जिन्होंने बुरा कहा ना, वहां से हमने कटआउट ही कर दिया। भाई हम बुरे हैं, हम अपने लिए हैं, आप अच्छे हो, आप अपने लिए हो। तो हम बुरे हैं तो हम पीछे हट गए, भाई हम बुरे ही ठीक हैं। हमने अच्छे बनने की ज़रूरत ना है। हमने किसी की बुराई करके, किसी का हक खा के, किसी चुगली चाटी करके अपने आप को कभी अच्छा नहीं बताया। हाँ बस ये कह दिया ठीक है भाई तूने बोल दिया हम बुरे हैं तो हम बुरे हैं। हमने अच्छे बनने की ज़रूरत ना है कि हम किसी की बुराई करें, किसी के सामने बैठ के, 10 माण सामने बैठ के, 10 औरतों में बैठ के, पीठ पीछे जाके फलाना है, ऐसे दिखना है। ऐसा भाई एक दिन सबने दिख जाना है कौन कैसा है। तो हमने ऐसे इंसानों से, ऐसे रिश्तों को त्याग दिया। भाई हम बुरे हैं तो बुरे, अपने लिए, अपने घर हैं, अपने परिवार के साथ है, बहुत खुश हैं भाई। आप अच्छे हो, आप अपने परिवार के साथ रहो। और भगवान से ये दुआ है ऐसे बंदों से, ऐसी चीज़ों से हमें बचा के रखे और ऐसी नौबत न लाए कि हमने किसी की बुराई करनी पड़े। अब में ये खूबी है नहीं, उनमें ये खूबी है। और मैं इस चीज़ ने अच्छी मानूँ कि मेरे में ये खूबी नहीं है और मुझे ये खूबी चाहिए भी नहीं भाई, बिल्कुल भी ना चाहिए अपनी ये खूबी कि हम किसी की बुराई करके और अपने आप को अच्छा साबित करें। अच्छे होंगे हम तो एक दिन अपने आप ही साबित हो जाना है। तो ठीक है मेरी फैमिली, कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, नए ब्लॉग के साथ। इतने सभी को मेरी राम राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। जो भी बहन भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी सॉरी सॉरी।